एक गिलास शराब मंगाया और ऐसे रख दिया, कहा देखो ये शराब बड़ी बुरी चीज है। एक कीड़ा उठाया उसमें डाल दिया, जैसे ही डाला तेजाब था ना तो किड़बिड़ा के वो मर गया। गांव वालों को सिखाया देखो देखो ये कितनी बुरी चीज है, इसमें कीड़ा डाला तो ये मर गया, आपका क्या हाल होगा। सब नौजवान लोग नहीं आज के बाद बंद, आज के बाद बंद, अब नहीं पिएंगे। अरे राम राम, हमको आज तक कोई ज्ञान दिया ही नहीं, हम तो ऐसे ही लगे हुए थे महाराज, अब आपने शिक्षा दे दी, कोई बात नहीं, अब आज के बाद नहीं पिएंगे, अब हमें अपने शरण में ले लो आप। हाँ, तब तो मामला बन गया। अब ठेकेदार सोचने लगा, हे भगवान ये बाबा कहां से, ठेका बंद करा दी। बड़ा चिंता किया। अब वो समझ गया कि ये गांव वाले बाबा लोगों से ही समझते हैं, तो खोजते खोजते एक बाबा मिल ही गए कि बाबा के यहाँ 7 दिन मेरे यहाँ कथा कर दो, जो मांगोगे हम दे देंगे, लेकिन एक काम कर दो, हमारा ठेका चला। तो बाबा ने पूछा ठेका बंद कैसे हुआ, तो उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे हुआ। एक बाबा आए थे, कथा सुनाए, सब नौजवान वहां गए, कथा सुने। नौजवानों के अंदर करंट तो होता ही है, बुद्धि तो है ही है, विवेक है, खाली जगाने की जरूरत है। ऐसा थोड़ी उनके पास विवेक नहीं, सब जानते हैं, जगाने की जरूरत। उन्हें ठीक है हम तुम्हारा ठेका चला देंगे, लेकिन पैसा इतना लेंगे। कुछ साधु ऐसे होते हैं ना, जाते पहले बाद में पैसा पहले तय कर देते हैं। हाँ, तो पहले से पैसा तय कर लेंगे। आज तक मैं बाणी जी बैठ के झूठ नहीं बोलता, मैं इतने सालों से ज्ञान प्रचार कर रहा हूं, मैं कहीं भी जाता हूं मैं टिप्पणी मांगता नहीं, ये मुंह से नहीं खोलता, मुंडा नहीं, जो दिया वो मेरा। आती माया आने दे, मत दे आड़ा हाथ, जाती माया जान दे परमारथ के काज। बाबा ने कहा इतना रुपया लूंगा तब तुम्हारा ठेका चला दूंगा। ए महाराज इससे ज्यादा दे दूंगा, ठेका तो चलाओ। अब महाराज गांव में आ गए, तो गांव में आ गए तो बच्चे जितने बेचारे भटके हुए थे सब सुधर गए ना बाबा के आने से, तो उनको बाबाओं में प्रेम हो गया। लेकिन ये ठग्गू बाबा आ गया, और खुद ही पीने वाला आ गया। आजकल बाबाओं में बड़ा खतरा है। बाबा अच्छे भी होते हैं, बाबा बुरे भी होते हैं। अच्छे बुरे की पहचान करना आपका काम है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, या तो लगेंगे तो सबके संग लग जाएंगे आंख बंद करके, और छोड़ेंगे सबको छोड़ देंगे। अरे भाई ऐसा मत करो, बड़ा घाटा है। अच्छे को पकड़ो, बुरे को छोड़ दो। अगर आप अच्छा बुरा नहीं समझ पा रहे हो तो 1-2 दिन उनके संग रह के देख लो, ये सोते कब हैं, ये जागते कब हैं, ये करते ऐसे देख लो, आ जाता है पकड़ में। हाँ, ये पेट भर के खाई और पकड़ ली चारपाई, और फाय फूं फाय फूं फाय। भैया उनसे कहते महाराज 2 दिन संगत हो गई, अब आप नाम राम करो। अब पूरे गांव वाले आ गए, खूब भीड़ लग गई, बड़ा जोरदार सत्संग चलने लगा। बाबा भी बड़े खुश, दक्षिणा खूब आएगा, बढ़िया। आखिरी दिन उन्होंने भी वैसे ही किया जैसे उस बाबा ने किया। एक गिलास शराब मंगाया, रख दिया। गांव वालों को बुलाया, बच्चों देखो ये शराब की तुम्हें एक महिमा बताए। हम जब खाना खाते हैं ना, हमारा पेट में अन्न सड़ता है, पेट में अन्न सड़ता है, कच्ची डकार आती है, रोगी हो जाते हैं हम। इस शराब के अंदर ये देखो कीड़ा हमने डाला। अरे कहा हाँ, पहले भी ये बाबा आए थे, उन्होंने ही तो हमको समझाया, कीड़ा डाला, कीड़ा डालते ही मर गया था। अरे बहुत गंदी चीज है। क्या बात तो ध्यान से सुनो। जब हम ये भोगरा की रोटी खाते हैं और गेहूं की रोटी खाते हैं तो ये सब पेट में जाके जाम होते हैं, और जब जाम होगा कोई चीज नाली में तो सड़ेगा, सड़ेगा तो क्या बनेगा, कीड़ा बनेगा। ये ऐसी चीज है कि 2 घूंट रोज लेते रहो, कीड़े बढ़ते रहेंगे, आप स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे। लो सवेरे से ठेका चलता, खुल गया ठेका। बाबा ने समझा दिया कि ये 2 घूंट लोगे तो कीड़े मरते रहेंगे।
तो महाराज कहते हैं कि संसार में विवेक जिसके पास है वो मोक्ष में जाएगा। ज्ञान तो सबको है, ज्ञान तो ये भी है कि हाँ ये शराब ठीक है, लेकिन विवेक कहता है कि नहीं, ये असुरों का काम है। किसी ने हमसे कहा कि महाराज आप तंबाकू बना करते हो, तो भगवान ने तंबाकू बनाया क्यों? भगवान ने शराब बनाया क्यों? हमने कही वो असुरों के लिए बनाया। आप कहो कि हम असुर हैं, नहीं तो पियो। अगर आप कहते हो कि हम तो देवता हैं, हम मानव हैं, हम अपने पिता का नाम असुर लिखवाओ, तो पियो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। अपने पिता के नाम के सामने लिख दो असुर, अपने नाम के सामने लिखो असुर, पियो खूब आराम से। लेकिन मानव बन के दानव का काम मत करो। एक चीज बनो डिक्लेयर कि हम तो यही है, नहीं। तुम्हारा समझाते हैं कि लोका में मृत्यलोक बड़ो है। मृत्यलोक में साधु पैदा होते हैं, मृत्यलोक में मानव तन मिलता है, मृत्यलोक में ही भजन होता है। 5 तत्व का शरीर, श्वास और विवेक, ये तीनों मानव तन में ही जागृत हो सकते हैं। और विवेक भी उसको जागृत होता है जो शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम नित प्रति संगत साध लिया जीवन मुगत सुख। बोलो राम। नित प्रति संगत साध की, जिसके संग में साधु का जुड़ाव है, जो साधु से जुड़ा हुआ है। एक बार अजमेर हम आए थे तो एक टैक्सी वाला हमसे बोला कि गुरुजी हमारे माता पिता को बड़ा धिक्कार है। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? अरे कहे गुरुजी हम यहाँ टैक्सी चलाते हैं, जो आता है तो कहता है हमें उस रामद्वारे में ले चलो, हमें उस रामद्वारे में ले चलो, हमें वहाँ ले चलो। लेकिन मेरे माता पिता ने कभी कोई रामद्वारा पकड़ा ही नहीं और हमको कोई रास्ता बताया नहीं। मैं सोचता हूँ कि मैं कहूँ जाऊँ तो कौन से रामद्वारे में जाऊँ? किसी का अयोध्या में है, किसी का काशी में है, किसी का जोधपुर में है, कहीं न कहीं सबका रामद्वारा है। कोई न कोई कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है और अपने गुरु धाम में जो शान से जाते हैं, मेरा रामद्वारा है। हमारे माता पिता ना तो खुद गुरु बनाए, ना खुद भजन किए और ना ही हमको करने दिया, ना हमको कोई रास्ता बताया। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को राम से नहीं है तो कम से कम उन्हें तो राम से नहीं बना दे। हम दुनिया को नहीं बना पाते, लेकिन उनको तो बना सकते हैं ना। तो पसरी बुद्ध शुद्ध सब सारे, सब में रही समाई, मुगत प्राण नार नर हुआ, अब सो सरे न काई। बोलो राम। अब जब विवेक जाग गया तो मैं समझ गया। जिसको विवेक जाग गया, जिसके पास 5 तत्व का शरीर है और जिसके पास श्वास है, अब वो मोक्ष को जाएगा। जिसका विवेक जाग गया वो फिर 3 लोक की भक्ति नहीं करेगा। वो समझ गया यहां तो बस पुण्य रहने तक गुजारा है, उसके बाद भगा दिया जाएगा। तो फिर नर्तन में आगे बड़ा काम क्यों नहीं करे? बार बार तो मौका मिलेगा नहीं। मैं कह रहे हैं तूने हीरा सो जनम गवायो, भजन बिन बावरे। तूने हीरा सो बावरे। ये संसार हाट बनिया को सौदागर होए आयो। ये संसार हाट बनिया को सौदागर होए आयो। रामा सौदागर चतुर माल चौगुनो कीनो, मूरख मूल ठगायो। भजन बावरे तूने हीरा सो। ये
संसार फूल से मल का सुगना देख लुभायो, ये संसार सुगना देख लुभायो, रामा सुगना देख लुभायो। अरे मारी चोंच से निकल गई रोइया, सिर धून धून पछतायो, भज बिन बावरे तूने, हीरा सो जनम मायो, भजन बिना। ये संसार कबहु न आयो, साध संगत में कबहु न हरि गुण गायो, कबहु न आयो साध संगत में कबहु न हरि गुण गायो। अरे पच पच मर्यो बैल की नैया, रात सोयो दिन खायो, भजन बिना बावरे तूने, हीरा सो भजन बिना। ये संसार माया को लोभी मनसा महल बनायो, ये संसार माया को लोभी मनसा महल बनायो, रामा मनसा महल बनायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आयो, भजन रे तूने, हीरा सो भजन बिना। बोलो राम। जब हम गर्भवास में उल्टे लटके थे और जब हमको परमात्मा ने ज्ञान कराया, तब हमने परमात्मा से कॉल किया कि अहो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करूं संत सेवा और करा कुछ नहीं। ये कॉल किया था हमने, लेकिन बाहर आया संसार में तब ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इसमें लग गया। ले जब अंदर थे तो क्या कहा था कि आपकी सेवा के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करो, इसलिए हमको मानव तन दीजिए, ताके लिए बंसे नर दे। किस काम के लिए इस नर्तन को मांगा था कि हम भजन करेंगे, संत की सेवा करेंगे, पराभक्त अब कीजिए। इसलिए अब वो मौका है, पराभक्त अब कीजिए। भक्ति तो करो, भक्ति तो सभी करते हैं। भक्ति किसको कहते हैं मालूम है? भक्ति माने क्या होता है? किसी को प्रसन्न करने की कला को भक्ति कहते हैं। जब हम अपने माता पिता को प्रसन्न करते हैं तो क्या कहलाते हैं? माता को प्रसन्न करते हैं तो क्या कहलाते हैं? मातृभक्त, यही ना। पिता को प्रसन्न करते हैं तो पितृभक्त, गुरु को प्रसन्न करते हैं तो गुरु भक्त, विष्णु को प्रसन्न करते हैं तो विष्णु भक्त, शिव को प्रसन्न करते हैं तो शिव भक्त, हनुमान को प्रसन्न करते हैं तो हनुमान के भक्त। जिसको प्रसन्न करते हैं उसके भक्त हम कहलाते हैं। अब यहां पे महाराज कहते हैं परा भक्ति अब कीजिए, अब परमात्मा की भक्ति करो, परा भक्ति। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई भक्ति नहीं कर रहा है, सब कर रहे हैं। लेकिन महाराज कहते हैं रामचरण महाराज जी कि राम चरण शिव धर्म को जानत नाही को, शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्मी हो। हम लोग तो महाराज को ही पकड़ के बैठ जाते हैं, हम लोग वाणी जी को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। महाराज कहते हैं भाई
जिनको मानते हो उनकी मानो। हम लोग वाणी जी को मानते हैं लेकिन वाणी जी की नहीं मानते। गुरु को मानते हैं, गुरु की। माता पिता को मानते हैं लेकिन माता पिता की को मानते हैं, की नहीं। हमको की मानना चाहिए, को मानो चाहे मत मानो। वाणी जी की बात को मानो, गुरु की बात को मानो। हम लोग गुरु को ही पकड़ के बैठ जाते हैं, ये हमारे गुरु जी हैं। अरे हैं तुम्हारे गुरु जी, तो गुरु जी जो कर रहे हैं वो करो ना। शिव जी को हम पूछते हैं, इनके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं। भाई तो शिव जी को मानते हो तो शिव जी की मानो। शंकर अमर शब्द से पार्वती परलय पड़ी। उस दिन शिवरात्रि के दिन आपके शिव मंदिर पे मैंने इसका भेद खोला था। सुखिया समृत नाम हो उमा ने अमर करे। शंकर अमर शब्द से, शंकर भगवान इतने पावरफुल अमर कैसे हुए? राम नाम के शब्द से, सुमिरन से। जब भगवान राम लंका से लौटने लगे तो विभीषण ने सोचा कि इन्होंने हमको बहुत बड़ा काम करके दिया, राज दिया, लंका का इतना सुख दिया, अब चलते समय मैं भी तो कुछ दे दूं। होता है ना आदान प्रदान, भाई आपने इतना किया हमारे संग, तो ले मैं भी ये करूं। लेकिन वो जानते थे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम मैं ऐसे दूंगा तो लेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, हीरों का खूब बढ़िया सा हार, बड़ा बड़ा हीरा लिया, उसको पिरो के, और भगवान राम जब चलने लगे तो उनके गले में डाल दिया। भगवान को समझ गए देने का तरीका है। जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे तो उनको पहुंचाने के लिए विभीषण, सुग्रीव सब जब चलने लगे तो भगवान ने सोचा कि इन्होंने हमको दिया था तो हमको भी कुछ देना चाहिए ना, तो सबको अपना विदाई करे, कुछ दे। हनुमान जी को सोचा क्या दूं, हनुमान जी तो हमारे बड़े प्रिय है, हनुमान नहीं होते तो सीता नहीं मिलती, इनको मैं कोई खास चीज दूं। तो उन्होंने वो विभीषण वाला माला निकाला, उन्हें दे दिया। माला दे दिया तो विभीषण के मन में थोड़ा सा उदासी आई। अरे राम राम, इतना कीमती चीज हमने दिया, इन्होंने कहा हनुमान जी को पड़ा। हनुमान जी क्या करेंगे इसका, कोई राजा थोड़ी है हनुमान जी, राजपाट चलाएंगे। लक्ष्मण के मन में भी थोड़ी गिलानी है, नहीं रहा गया लक्ष्मण से। तो विभीषण की तरफ देखे तो विभीषण ने कहा भाई हनुमान जी ये थोड़ा ध्यान रखना, माला बहुत कीमती है। हनुमान जी कीमती है क्या? हाँ। तो हनुमान जी दांत से हीरा तोड़े और कान में लगाए, नाक में सूंघे तो सूंघने में कोई, और कान में कोई आवाज नहीं आया, तो उन्हें फेंक दिया। हाँ विभीषण की क्या करे? लक्ष्मण बोले अरे पागल हो गया क्या, ये कह रहे हैं बहुत कीमती है, तू फेंक रहा है। हनुमान जी बोले इसीलिए तो फेंक रहा हूं, तुम्हारे निगाह में कीमती होगा, मेरी निगाह में इसकी कोई कीमत नहीं। क्यों? कहते हैं जिन भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जहां राम नाम नहीं है ना ऐसी संगत में भी नहीं जाना चाहिए। जहां राम नाम की चर्चा नहीं, जहां शास्त्रों साथ सुमिरन की चर्चा नहीं, जहां परम पद का ज्ञान नहीं, वहां क्या जाके नाचना है क्या? आजकल का संगत तो ऐसे ही होता है। टीवी खोल के देखो, भाई रे भाई, सामने सब नाचा नाच लगा है। ये कोई तमाशा हो रहा है क्या? हम गए संगत में विवेक जगाने। संगत का गुण है विवेक जागना ही चाहिए। वो साधु बेकार, वो सत्संग बेकार, वो संगत बेकार, जहां जाने के बाद हमारा विवेक नहीं चले। मैं तो बहुत गारंटी की चोट पे कहूं। एक हमारी शिष्या आई, सत आपके अंदर है, गुरु शब्द देगा, और जब सत ही नहीं है तो
तो उसको इच्छा थी, वो रुतबंती थी, उसको चाहना थी, मिलेगी। है कोई अवगुण दास में, नहीं राम को दोष, साधु चाले पैंड 10, तो हरिया में 100 कोस। अपने अंदर दोष हम देखते ही नहीं, खाली दूसरे के अंदर दोष देखते रहते हैं। अरे खेती तो पक्की बनाओ, बीज तो डलते ही हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी को बीरमदास जी महाराज देखे तो बोले कि मर्दड़ा खेती तो चौको तैयार करो, लेकिन बीज को नहीं। तब महाराज ने पैर पकड़ लिया कि महाराज बीज मंत्र देखेगा। महाराज बोले बैठो, मैं आता हूं 3 दिन के बाद, तो तुम्हें बीज मंत्र दूंगा। महाराज एक ही आसन में बैठ के इंतजार करते रहे कि मेरे गुरु महाराज आने वाले। कितनी खुशी, कितना आनंद, कितनी प्रसन्नता। यही है खेत का तैयार करना। गुरु के लिए जितना विरह, जितना तड़प, गुरु का जो प्रेम। तुम्हारी कहते आवागमन जन्म हर मरना, कर्म काट सब दीजे। जिसके लिए ये नर्तन मिला है, किसके लिए मिला? ताके लिए बंछे नर देही। इस नर्तन को क्यों पाना चाहे कि केवल भक्ति करूं संत सेवा। अब ये मौका मिला है तो कर लो, और आवागमन जन्म और मरना कर्म काट सब दीजे, सब कट जाएगा। एक आदमी बोला कि महाराज ये पाप इतना और पुण्य इतना लदा रहेगा तो कर्म कैसे कट जाएगा? तो मैंने उनको एक उदाहरण से समझाया, आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी अपने दोस्त से कर्जा लेता था, और उसका जो दोस्त था जब वो कर्जा लेके जाता तो अपने रजिस्टर में उसका नाम चढ़ा के और तारीख वाइज उसका लिख लेता कि इस तारीख में इतना रुपया ले गए, इस तारीख में इतना रुपया ले गए, इस तारीख में इतना रुपया ले गए, रोज लिखता था। काफी समय के बाद वो बोला भाई देख, तो हमेशा रुपया ले जाता है, लौटाता तो है, अब तू एक काम कर, मेरा पैसा लौटा दे, फिर आगे से हिसाब किताब कर। तो बोला महाराज गरीबी बहुत है, कुछ दिनों बाद स्थिति सुधरेगी तो हम लौटा भी देंगे, ऐसा नहीं है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, अब तो नहीं देंगे, अब तो तुम्हारा वापस कर तो दूं। तो बोला कुछ रियायत दे दो महाराज। रियायत समझे, कुछ छूट दे दो। उसने तो कहा था कुछ दिनों का छूट दे दो। वो बोला एक कलम की छूट है, तो एक कोई भी कलम जो भी तुमको बड़ा लगे काट दो, एक कलम की छूट, एक कलम काट दो, बाकी को देना पड़ेगा। अब उसने देखा कि कभी 20,000 है, कभी 15,000 है, कभी 5,000 है। अब उसकी स्थिति तो 2,000 भी देने की, तो मान लो 20,000 वाली काट दे, हम ये नहीं देंगे, तो बाकी कहां से लाएंगे? वो लौट के घर आ गया। उसके गुरुजी मिले, गुरुजी ने कहा कि क्या बात है? बड़े उदास हो कि महाराज घर में पैसा कहाँ गया पैसा, क्या बात? अरे मैं उधार ला के काम करता था, लेकिन अब वो दोस्त कहता है एक कलम काट दो बाकी दो। गुरुजी ने कहा कि मैं बताता हूं, एक कलम काट दे, तेरा सब कर्जा माफ हो जाएगा। और गुरुजी ने बता दिया कि यही एक कलम काटना। अरे क्या महाराज कौन सा कलम? 20,000 वाला काट दूं ना, तो हमारा 2,000 भी देने को तो है नहीं। वो कहेगा बाकी दे, कहां से दूंगा? गुरुजी ने कहा अरे देखो मैं समझा रहा हूं ना, वो कलम काट। गुरुजी ने वो अकल दे दी, और वो आया, उसने एक कलम काट दिया, सारा कर्जा माफ हो गया। बस महाराज मत बताना, आप मत बताना, बाकी तो बताओ कौन सा कलम काटा? एक कलम काट दिया, सारा कर्जा माफ, एक कलम से कट गया। ऐसे ही हमारा पाप और पुण्य है ना, एक ही कलम से कट जाएगा महाराज, चाहे कितना भी बड़ा लिस्ट हो। कैसे कटा आप लोग समझ में आया? एक कलम कौन सा काटा उसने? उनके गुरुजी ने कहा एक लाइन काटनी है, एक कलम काटना है क्या? तू अपना नाम काट। लेजर बनाते हैं ना किसी के नाम का, तो नाम ऊपर लिखते हैं, तभी तो लिखते हैं।
जैसे राम गोपाल नाम है, अब राम गोपाल के ऊपर कर्जा क्या है, 1 तारीख में 20,000, 3 तारीख में 2,000, 4 तारीख, कर्जा के ऊपर ध्यान मत दो, कर्जा रहने दो, नाम उड़ा दो, उसमें अपना नाम काट। अब उसने कहा ले सेठ जी, मेरे नाम के ऊपर 1 भी रुपया निकलता हो तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। वहां तो नाम ही गायब। ऐसे ही जब ये शरीर आएगा ही नहीं तो पाप और पुण्य क्या करेगा? वो कहते हैं महाराज पाप और पुण्य रहेगा तो आना ही पड़ेगा। ना 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 ना, पाप और पुण्य की वजह से नहीं आना है, ये सब खड़े के खड़े रह जाएंगे। हाँ, अगर लौट के आए तो भी, इसके लिए पाप मत करो क्योंकि लौट के आए तो सुख मिलेगा, पुण्य करो क्योंकि लौट के आए तो सुख मिलेगा। इसलिए महाराज कहते हैं सुन सुख देव लोक की बाता, इन विद सकल बुआरा, कहूं कहां लग समझ जी थोड़ी, एक अर्थ में सारा। बोलो राम। महाराज कहते हैं एक अर्थ में सारी बात मैं बताऊं, छोटे में समझ लो बस, जरा सी बात में समझ लो कि कर सी सोई भुगत सी, प्राणी पुनर पाप, सुन जो सब सुख राम के कुण बैठो कुण। भजन करने में बाधा कौन है? जम है। जम घेरता है, हमको भजन नहीं करने देता। जम कौन है बताए ना? जम कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जम है। इनसे लड़ना है तो थोड़ी सावधानी है। क्या करना है? महाराज कहते हैं जम जालम है, जालम है, जम जालम है, सावधान होए लड़ना रे, सावधान लड़ना रे, अब के मौसर आन बनियो है, अब के मौसर आन बनियो है, सुध बुध कारज करना रे लो, सुध बुध करना रे लो, जम जालम है, जम जालम है, जम जालम है, जम। हमारे अंदर ये जम है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब जम है। इनसे सावधान होकर लड़ो। तो लड़ने के लिए आपके अंदर गुण क्या क्या होना चाहिए? फौज में लड़ने जाओगे तो हथियार चाहिए कि नहीं? बिना हथियार के कैसे लड़ोगे? हथियार चाहिए। तो महाराज कहते हैं पहला हथियार क्या रखो? शील सांच का बख्तर पहनो, शील सांच का बख्तर पहनो, लिव सम से रसमाओ, लिव सम जरना की ढाल जुगत सो बांधो, जरना की ढाल जुगत सो बांधो, आविद लड़ने जाओ रे लो, यावी जाओ रे लो, जम जालम है, जम जा। एक तो महाराज समझाते हैं शील रखो, शील और सांच। शील किसको कहते हैं? कोई भी चीज, खाने में शील, देखने में शील, बोलने में शील, चलने में शील कहते हैं कंट्रोल, संयम।
ये नहीं कि खाना मिल गया बहुत बढ़िया तो ढाप के खा लिया, ऐसा नहीं, सील रखो। हैं? शरीर इजाजत दे तो स्नान करो, और जेब इजाजत दे तो दान करो, नहीं तो मत करो। पेट इजाजत दे तो खाए, और नहीं इजाजत दे मत खाओ। ये नहीं कि दूसरे का खाना है तो खींच लिया, अरे पेट तो आपका है। हैं? कुछ लोग होते हैं कि आन का दाना तान के खाना, मर जाना परवाह नहीं। अरे भाई पेट तो अपना है ना। है? अब मोटापा ज्यादा आ जाएगा तो ये घुटने के ऊपर लोड आएगा, है? तो घुटना बड़ा तकलीफ देगा। शरीर के ऊपर ज्यादा मांस बढ़ा होगा तो ये घुटने पे लोड आएगा, तो घुटना बुढ़ापे में बहुत तकलीफ देगा। और दुबले पतले बने रहोगे, थोड़ा सील रखो। देखने में भी सील, कोई मोबाइल बुरा नहीं है, टीवी बुरा नहीं है, देखो, लेकिन समय समय नहीं। ये क्या कि आधी रात को मोबाइल चला रहे। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, एक बूढ़े बाबा सामने की बर्थ पे सोए थे, 1 बजे रात देखा चश्मा लगा के मोबाइल देख। भगवान, इनको 1 बजे रात कौन सा न्यूज देखने को? अरे समाचार आता है, न्यूज आता है, देख लो योगी जी जीत रहे हैं कि नहीं है, तो देखो, बुराई नहीं है, लेकिन सील कंठ, खाने में, बोलने में, अनाप शनाप अगर बकर जो आया बक दिया नहीं, हर जगह सील सांच का बख्तर पहनो। भक्ति उसी से होगी जिसके अंदर सील है। जिसके अंदर सील नहीं हो भक्ति नहीं कर सकता। जिसको सोने में सील नहीं, उठने में सील नहीं, वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति शरीर से होगा, और शरीर भोजन से चलता है। हमारे किचन में 4 चीज बहुत जहर है, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। मालूम है क्या क्या? भाई लोगों को समझा देते हैं, घर संभालती हैं आप, जो दे देंगे ये लोग खा लेंगे। ये जो सादा नमक आता है ना, सादा नमक, ये बहुत ही बुरा है। चीनी, सफेद नमक, सफेद चीनी, मैदा और रिफाइंड, ये 4 चीज अगर आप अपने घर से हटा दें तो आप कहोगे नमक क्या खाएं? सेंधा नमक खाओ, काला नमक खाओ। सेंधा नमक फायदेमंद है। चीनी नहीं खाएं तो क्या खाएं? गुड़ खाओ। सुभाष जी के यहाँ कल हमने वो बनवाई सीरो, तो हमने क्या भाई गुड़ का बना, क्या प्यारा सीरो बना। अब इन्होंने हमारे लिए गुड़ का सीरो बनवाया, बहुत ही स्वादिष्ट था। तो मैं कहा पूरा कटोरा ही खा जाता है क्या है? खाते हुए सील रखना पड़ा कि नहीं? थोड़ा सा दे दो भाई। अब ये कहेंगे महाराज आपके लिए बनवा, आपको पूरे खाना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। सील रखना पड़ेगा थोड़ा। नमक भी खाओ, उतना खाओ जितना ये हमारा जीभ खींच ले, ये नहीं, ज्यादा नहीं। अगर एक बार नमक भाई जी ने कम डाल दिया है तो उतने से ही काम चलता। ऊपर से नमक खाने वाला बीमारी को खरीदता है। कभी भी ऊपर से नमक मत देना, आप मत खाना, लेना ही नहीं चाहिए, पूर्ण जहर है। तो सफेद नमक और सफेद शक्कर, मैदा और रिफाइंड तेल आता है ना, आपके यहां तो नहीं चलता होगा, चलता है डबल रिफाइंड, वो और जहर है, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक। अपना प्राकृतिक जो तेल है वही, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी वजन होगा। जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन बीमार हो जाता है, और जिसका मन बीमार होगा वो भजन क्या करेगा? 3 घंटा के बजाय 3 मिनट में कमर में दर्द हो रहा है, वो रहने दो, हो गया, परम मोक्ष पहुंच गया।
गए परम मोक्ष, क्योंकि फिर उसके बाद में फिर नींद आ जाए। हाँ तू परम मोक्ष। भाई कहते हैं शरीर से मोक्ष जाना है, इसलिए शरीर की चिंता बहुत करो। जब साधन है, साधन की चिंता नहीं करो तो क्या होगा? तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, अपाही न जे पर लोक सुधा। ऐसा तन पाके महाराज कहते हैं, शील साज का बख्तर पैरो, लिव शमशेर समा। जरना की याद, जरना कहते हैं बर्दाश्त करने की शक्ति, किसी सहनशीलता। किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया भन, तो वो भजन नहीं करेंगे। एक बार देवताओं की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि जी महाराज गए। तो भृगु ऋषि महाराज जी गए तो उन्होंने जाके पहले ब्रह्मा जी को पकड़ा, देखें ये क्या है। तो ब्रह्मा जी को पकड़ा, ब्रह्मा जी से कहा कि तुम क्या आदमी हो, अपने को पुजवाने के चक्कर में पड़े रहते हो, कैसे आदमी हो तुम, अपनी बेटी के ऊपर ही आसक्त हो गए, बेटी से शादी करके बैठ गए। ब्रह्मा जी गुस्से में आ गए, कमंडल से जल निकाला, अभी श्राप देता हूं। भृगु ऋषि पैर पकड़ेंगे, गलती होगी, गलती होगी। मन में समझ गए, निकाल, ये तिल में तेल है नहीं। शंकर जी के पास गए, हाँ जगत गुरु बनते हो, जगत पिता बनते हो, माता को गोद में बिठा के बैठे हुए कोई मर्यादा होती है। शंकर भगवान त्रिशूल ने कहा हमारा गलती हो गई, इनमें भी कोई दम नहीं। विष्णु भगवान शेषनाग में सोए थे, माता पार्वती पैर दबा रही थी और जाके उन्होंने छाती पे एक लात मारा धड़ाम से। विष्णु भगवान ने पैर पकड़ लिया, हे प्रभु आपको चोट तो नहीं लगी ना? हमने सुना है कि हमारी छाती वज्र की है, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का शरीर कोमल होता है, आपका पैर कोमल था, आपने इस वज्र के ऊपर मारा, आपको चोट तो नहीं लगी ना? पैरों पे गिर गए फिर हमारे एक बार। तो अपने अंदर जलना होना चाहिए। कोई कड़वी बात बोल जाने, उसके पीछे पीछे भागोगे, आपके भजन में बाधा हो जाए। जब ऊंची चढ़ाई चढ़नी है, लंबा दूरी जाना है, लंबी कमाई करनी है, तो इन लोगों के चक्कर में बातों में फंसना मत। ये तो चाहते हैं कि मैं लड़ूं और तुम भी लड़ो, फिर हमको तो कोई काम धाम है नहीं, उन्हें तो कोई काम धाम है नहीं। तुम्हारी तरक्की को रोकने के लिए तो बार बार झगड़ा करेंगे। अब तुम उन्हीं को समझाने के चक्कर में लग जाओगे। तुम्हारी इसीलिए समझाते हैं कि नेम कटारो कस कर बांधो। नेम होना चाहिए, भजन में नेम बहुत जरूरी है। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम मिलावे लीव, प्रेम जगावे लीव और लीव मिलावे लीव। नेम जगावे प्रेम, नेम से प्रेम जागता है और प्रेम से लीवबंद भजन होता है। तो नेम बहुत जरूरी है। अपने सुविधा से नेम ले लो, और हमारी तरफ से एक नेम ले लो तो बहुत अच्छी बात है। हम समझ लेंगे कि आपके यहाँ 5 दिन बार नहीं आना हमारा सफल हो गया। सोने से पहले 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भजन करके ही सो, और सो के जब उठो तो 10 मिनट, 5 जो भी है उसका फायदा मालूम क्या? बहुत बड़ा फायदा है। जितना श्वास आपका नींद में गया वो सब भजन के लेखे में चढ़ जाएगा। ये तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट में भी है। क्यों मास्टर साहब? छुट्टी से पहले कैजुअल लगा दो, छुट्टी के बाद कैजुअल लगा दो, क्या होगा? वो छुट्टी जो मिली थी ना, वो भी आपकी गई। जैसे दीपावली को 2 दिन की छुट्टी मिली और आपने दीपावली से पहले छुट्टी ले ली और बाद में भी ले ली, अब वो दीपावली के 2 दिन जो फ्री मिल रहे थे वो भी कम चले जाते। यहाँ का नियम है ना, गवर्नमेंट भी देती है ऐसा नियम सुविधा, भगवान ने भी दे रखा है कि सोने से पहले भजन कर लो, सो के उठो तब भजन कर लो। अब वो जो नींद में श्वासें गई ना, सब लेके चढ़ गई, फ्री का बोनस मिलता है।
इसलिए नेम जरूरी है। नेम कटा दो, कस के बांधो। सर काम में ढील कर दो, लेकिन नेम में ढील नहीं कर। हमारा नेम है, हम तो करेंगे। आरती का नेम है, करेंगे, है? उसका फल मिलता है। तो माई कहते हैं कि चढ़ बैराग तुरंग के ऊपर काल फौज को मोड़ो रे। काल का जो फौज है ना, वो आपको असर नहीं करेगा अगर आप बैराग के ऊपर बैठ गए तो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये विषय है। इनमें प्रेम जाना, इनमें मन जाना, ये राग है। इनसे अलग हो जाना यही बैराग है। बैराग का मतलब ये नहीं कि सर मुड़ा दिया, कपड़े फाड़ के फेंक दिए, घर छोड़ दिया, हम तो बैरागी हो गया। मन की वासना तो मरी नहीं, बैरागी है नहीं। चढ़ बैराग तुरंग के ऊपर। घोड़ा कौन सा है? बैराग। बैराग का घोड़ा लेके आप चलो। देखो इतने भारी थे महाराणा प्रताप, और उनका जो वस्त्र था कितना भारी था, उनका जो भाला था वो कितना भारी था, और इन सबको लेके वो चेतक महाराज के दूर हवा की तरह उड़ते थे। तो चेतक में ताकत कितनी। ऐसे ही बैराग में बहुत ताकत है, आपकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। चढ़ बैराग तुरंग के ऊपर काल फौज की मोड़। काल का फौज आपका बाल बांका नहीं कर सकता। ये जमराज से लड़ने का जम जालम है, जम जालम है, सावधान होगा। इनमें गड़बड़ी होगी तो तुरंत मार देगा। शिवरण सेल भजन कर भालो, मत्ती गहो कमानी वे, सूरज निरत को बाण करीजे, कोट किला कर वाणी। सूरज निरत कर तीर चलाओ, धार 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 धार, अपने अंदर लगे रहो। बाहरी वृत्तियों से मन को हटाओ। बाहरी वृत्ति हमारे हटाने से नहीं हटेगा। एक बात ध्यान रखना, लोग प्रवचन में सुना देते हैं ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अपने से कुछ नहीं होने वाला, भजन से सब कुछ होने वाला। वो भजन करेंगे। अब हम तो ये करेंगे तब भजन करेंगे, ये करेंगे तब भजन होगा। एक आदमी नदी में बह गया, तो लोगों ने जैसे तैसे पकड़ के बचाया। तो लोगों ने पूछा तैरना जानते हो? तो बोला नहीं। तो आज के बाद कसम खाओ कि जब तक तैरना नहीं सीख जाओगे पानी में पैर नहीं रखोगे। तैर लो तो सीखेगा कहाँ? इसलिए रहना इसी संसार में है, सब कुछ इसी संसार में करना है। बस गुरु ज्ञान से लगे रहो। महाराज कहते हैं कि शस्त्र समय बांधी उलीजे, राग निशोधिम कीजे रे, कह सुख राम जीत गढ़ चढ़िया, बहुर न जन्म धरीजे रे। ऐसा गुण लेके जब सुबह शाम आप राम राम करेंगे, निश्चित रूप से आप आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। बस एक ही चीज है, श्रद्धा, प्रेम। श्रद्धा और सबूरी, देखा है ना कहीं लिखा होता है श्रद्धा और सबूरी। सबूरी मतलब धीरज, थोड़ा धीरज रखो, भड़बड़ाओ नहीं। और श्रद्धा मतलब विश्वास रखो, क्योंकि आज तक जितने भी संत गए इसी रास्ते से गए। जिनका भी उद्धार हुआ है इसी से हुआ है। इसलिए पक्का विश्वास रखो, भरोसा रखो। अब आज हम विश्राम दे रहे हैं वाणी जी को, और फिर कभी राम जी मिलाएंगे तो जरूर सेवा में आएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।